17 मई 2024 दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ साला डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR में परेशान कुन तफसीलात सामने आई हैं। FIR सिविल लाइंस थाने में दर्ज की गई हैं। MP स्वाति का इल्जाम है कि ये वारदात 13 मई को वजीर आला की रिहाइशगाह पर पेश आई, जहां कुमार ने कई बार सीने और पेट पर वार किया और थप्पड़ भी मारे। FIR IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज की गई है और इसमें केजरीवाल का जिक्र नहीं है। बीजेपी ने जुमे को अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल केस पर बयान जारी करने और माफी मांगने का मुतालबा किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस मामले पर केजरीवाल की खामोशी की मजम्मत करते हुए उसे नाकाबिले यकीन और नाकाबिले कबूल करार दिया। वैभव कुमार खवातीन के कौमी कमीशन NCW में भी पेश नहीं हुए। दिल्ली पुलिस वजीर आला अरविंद केजरीवाल के रिहाइशगाह पर CCTV फुटेज की जांच करेगी, जहां स्वाति मालीवाल पर 13 मई को वैभव कुमार ने हमला किया था। कम से कम 10 पुलिस टीम्स तहकीकात में शामिल हैं। मालीवाल ने जुमेरात को X पर लिखा है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था। कुछ लोगों ने किरदार कुशी करने की कोशिश की कि ये सब किसी और पार्टी की हिदायत पर कर रही हैं। मुल्क में एक अहम इलेक्शन हो रहा है। स्वाति मालीवाल अहम नहीं है, मुल्क के मसाइल अहम हैं। स्वाति ने BJP वालों से खुसूसी दरख्वास्त की है कि इस वाक़ये पर सियासत न करें। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियत न हासिल करने की सूरत में कोई प्लान B है? नाजरीन, ये सवाल वजीर दाखिला अमित शाह से एक इंटरव्यू में किया गया, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि प्लान B को सिर्फ उस वक्त बनाने की जरूरत है जब प्लान A के कामयाब होने के 60% से कम इम्कानात हों। 543 रुकनी लोकसभा में किसी पार्टी या इत्तेहाद को मरकज में इख्तिदार में रहने के लिए कम से कम 272 सीट्स का हासिल करना जरूरी है। बीजेपी ने 2019 में 303 सीट्स पर जीत हासिल की थी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA ने 353 सीट्स हासिल किए थे। शाह ने मजीद कहा कि मुझे यकीन है कि PM मोदी जबरदस्त अक्सरियत के साथ इख्तिदार में आएंगे और कई सर्वेज ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की जीत की पेशगोई की है। बेंगलुरु में 1 से 13 मई के दरमियान कुल 172 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए और केसेस की बढ़ती हुई तादाद ने शहरी इदारे को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने कहा कि वो वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए पहले ही हरकत में आ चुके हैं। डेंगू के केसेस में इजाफे की वजह हालिया बारिशों के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का जमा हो जाना है। BBMP कमिश्नर बराए सेहत विकास किशोर ने नेशनल डेंगू डे 16 मई के मौके पर बेंगलुरु में बेदारी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मच्छरों की रोकथाम के लिए केमिकल छिड़कना और फॉगिंग शुरू कर दी गई है और इन इलाकों की निशानदही की जाएगी जहां पानी जमा हुआ है। कुछ टीम्स में आशा कारकुनान, नमक क्लिनिक के डॉक्टर और तिब्बी अमला भी शामिल है। रियासत में इस साल 1 जनवरी से अब तक डेंगू के 2877 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के रिकॉर्ड 1725 के मुकाबले में काबिल जिक्र इजाफा है। कर्नाटक के महकमा सेहत ने पहले ही सूरत हाल का नोटिस लिया है और हुक्काम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में कॉलेज की एक 20 साला तालिबा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। सुब्रमण्यपुरा इलाके में तालिबा प्रबुद्धिया अपने घर में गले और हाथों पर कटे हुए निशानात के साथ पाई गई। ये वारदात उस वक्त सामने आई जब खातून के भाई ने घर का पिछला दरवाजा खुला हुआ पाया और बाथरूम में बहन की लाश पड़ी देखी और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को जाए वारदात से खुदकुशी का नोट भी मिला है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रबुद्धिया की वालिदा का कहना है कि उनकी बेटी का खुदकुशी का कोई मिजाज नहीं था, वो एक बाहिम्मत लड़की थी, लिहाजा उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा का कहना है कि रियासती हुकूमत कर्नाटक में नौजवान खवातीन पर हमलों की तहकीकात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उनका ये बयान बुध के रोज हुबली में 20 साला अंजलि के कत्ल के सिलसिले में आया है। परमेश्वरा ने कहा कि वो ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि ये ओहदेदारों की तरफ से कोई कोताही का नतीजा तो नहीं या कुछ और वजूहात हैं। बार बार चूंकि ऐसी वारदातें हो रही हैं तो हमें ये जानने की जरूरत है कि इसका उनसर क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाक़ये की तहकीकात और रिपोर्ट के लिए हुबली भेजा जाएगा। परमेश्वरा ने तस्दीक की कि मुलजिम गिरीश सावंत को गिरफ्तार कर लिया गया है और यकीन दिलाया कि कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस की जानिब से गफलत की इत्तला के बाद एक इंस्पेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई
कार्रवाई की जा रही है। स्लोवाक के वजीर आजम रॉबर्ट फीको पर कातिलाना हमले के बाद एक शख्स पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया है। रॉबर्ट फीको इस हमले में शदीद जख्मी हुए हैं। हमला आवर की शनाख्त लिविसे शहर के 71 साल शख्स के तौर पर की गई है। मकामी मीडिया के मुताबिक हमला आवर एक मुसन्निफ और सियासी कारकुन भी है। मुलजिम को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। 59 साल फीको पर काफी करीब से 5 बार गोली चलाई गई। उनके पेट और बाजू में गोलियां लगी हैं। हालत नाजुक है मगर वो खतरे से बाहर हैं। वजीर दाखिला माटसूताज एस्तोक ने कहा कि मुलजिम ने अक्सर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हिस्सा लिया है और ये वारदात भी उसने अकेले ही अंजाम दी है। फीको के साथियों ने इस हमले को जमहूरियत पर हमला करार दिया और सदर पेलेग्रिनी ने तमाम जमातों से इंतखाबी मुहिम मुअत्तल करने की अपील की है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। आज की कुछ अहम खबरों के बाद हर दिन की अहम खबरों के लिए देखिए मंजरनामा सिर्फ सालार उर्दू डिजिटल पर। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।